अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कविता नंबर 8। बालकवि बैरागी जी ने इस कविता को लिखा है। बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में इन्होंने एक सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया, एक ऐसे पर्सन के बारे में बताया है जो कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, पर वो अपने स्वाभिमान को और अपने स्वाभिमान के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करता है। तो यहाँ पे इस कविता को एंड तक जरूर सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलने वाली हैं इस कविता से। और ये कविता एसएससी बोर्ड क्लास 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की है, जो कि हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यहाँ पे जो बाल कवि बैरागी जी हैं, उनका कहना है कि जो एक ऐसा पर्सन जो स्वाभिमानी और सज्जन व्यक्ति है, वह पर्सन किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान के साथ कोई भी समझौता नहीं करता है, कोई भी सेक्रीफाइसेस नहीं करता है। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि वो बंदा कोई भी सेक्रीफाइस वगैरह नहीं करता है। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिसको पल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, जो ओ मुझ पर मडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अब इतनी बड़ी लाइन में यहाँ पे इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, तो भाई यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई भी सज्जन व्यक्ति अपने शुभ चिंतकों व सहयोगियों के लिए सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखता है। वह लालच को त्याग कर आवश्यकता के वक्त अपने सहयोगियों की पूरी तरीके से, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब कि यहाँ पे उस बंदे को, वो पर्सन को, जिसको उसके अपने ही उसको चाहे कितने भी ताने मारे, उसको चाहे कुछ भी कहे, फिर भी वो बंदा अपनों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। बिकॉज कि जो उसके अपने हैं, उन्होंने उसका ख्याल रखा है, उसको आज इतना बड़ा किया है, उसका ध्यान रखा है, तो उसके अंदर एक ऐसा संस्कार उसके अंदर एक ऐसा बिहेवियर हो गया है कि वो अपनों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। वो हमेशा पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ साथ निभाएगा। तो यहाँ पे कवि ने यही कहा है, मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा, कोमल भंवरों के सुर संगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना, जो ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से, वो अनुबद्ध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। मतलब कि परिस्थितियाँ कैसे भी हों, परिस्थितियाँ आती हैं जाती हैं, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। मतलब कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। कोमल भंवरों के सुर संगम, पतझारों का रोना धोना, ये रोना धोना तो यहाँ पे चलता रहता है। मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी जादू टोना, ओ नीलाम होने वाले। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो एक पर्सन है, वो पर्सन चाहे मौसम बदले, जैसे कुछ भी हो, मौसम का चाहे कितना भी बदलने के बावजूद भी जिस प्रकार फूल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी तरीके से एक सज्जन व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो आइडल पर्सन है, उसके स्वभाव में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उसके बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ऐसा जो पर्सन होता है वह अवसरवादी बिल्कुल भी नहीं होता कि हाँ भाई मौका मिला है चौका मार लो, बट ऐसा कोई भी ऐसा पर्सन वो बिल्कुल भी नहीं रहता। आइडल पर्सन जो रहता है ना, वो जैसी सिचुएशंस होगी, परिस्थितियाँ होंगी, वह उसी के जैसा, मतलब हमेशा लोगों की हेल्प करेगा। उसके आसपास के जितने भी लोग होंगे ना, वो सभी की हेल्प करेगा, एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो।
यहाँ पे बोला गया है, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे उस पर्सन को पता है कि एक न एक दिन मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर आ जाऊंगा, भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी, बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, उन मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यहाँ कवि ने इन पंक्तियों में, मतलब इस पोयम में उन्होंने कहा है कि जो आइडल पर्सन रहता है, आइडल पर्सन को चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो कष्ट झेल लेगा, वो प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, वो प्रॉब्लम को फेस कर लेगा, चाहे उसको कोई कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो फेस करेगा, चाहे उसकी जान भी जोखिम में क्यों ना हो फिर भी वो फेस करेगा। वह अपने स्वाभिमान व सद्गुण को वो त्याग नहीं सकता है, वो उसको लीव नहीं कर सकता। वह जीवन के अंतिम क्षण तक अपने फ्रेंड्स को, अपने सहयोगियों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ रहेगा। कृतज्ञता रखते हुए स्वाभिमान की अपनी क्या करेगा, रक्षा करेगा। मतलब कि एक आइडल जो पर्सन होता है वो हर किसी की हेल्प करता है, ह्यूमैनिटी को फॉलो करता है, वो अपने ह्यूमैनिटी को छोड़ नहीं सकता है, अपने स्वाभिमान को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि एक आइडल पर्सन की पहचान क्या होती है। बाल कवि जी ने ये ट्राई किया बताने का। आशा करती हूँ कि आपको आइडल पर्सन कैसे होते हैं वो समझ में आ गया रहेगा। अगर पता आपके भी आसपास कोई ऐसा पर्सन है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।